हेलो दोस्तों, मेरा नाम प्रियंका है और मेरी क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज की क्लास में हम इम्तियाज़ अहमद की बिहार एक परिचय का ऑब्जेक्टिव प्रश्न को डिस्कस करेंगे। आज का चैप्टर है राज्य व्यवस्था। तो चलिए शुरू करते हैं। राज्य व्यवस्था का पहला टॉपिक है राज्य कार्यपालिका। राज्य की कार्यपालिका शक्ति निहित होती है। राज्य की कार्यपालिका शक्ति निहित होती है राज्यपाल में। राज्यपाल का वेतन बढ़ाकर 3.5 लाख कर दिया गया है। दूसरा सवाल है राज्य प्रशासन का वैधानिक प्रधान होता है राज्यपाल। राज्य की कार्यपालिका प्रधान राज्यपाल होता है। राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति। राष्ट्रपति राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति करता है। राज्यपाल की पद पर नियुक्ति के लिए योग्यता या अर्हता है। वह भारत का नागरिक हो, 35 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो, वह लाभ के किसी पद पर आसीन नहीं हो। ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। ऑप्शन डी राइट आंसर। राज्य की राज्यपाल को उसके पद से हटाने की शक्ति प्राप्त है राष्ट्रपति को। राज्य के राज्यपाल को किसे नियुक्ति करने की शक्ति प्राप्त है? राज्य की महाधिवक्ता, अधीनस्थ न्यायालयों की न्यायाधीशों की, राज्य लोक सेवा आयोग की अध्यक्ष तथा सदस्यों की। ऑप्शन डी उपयुक्त सभी को शक्ति प्राप्त है। ऑप्शन डी राइट आंसर। राज्य के राज्यपाल के संबंध में कौन सा कथन गलत है? राज्यपाल सामान्यतः 5 वर्ष के लिए नियुक्ति किया जाता है, परंतु अनुच्छेद 156 के अंतर्गत उसका कार्यकाल राष्ट्रपति की कृपा पर निर्भर करता है। राज्यपाल को महाभियोग की विधि से हटाया जा सकता है। राज्यपाल राज्य का संवैधानिक प्रमुख होता है। राज्यपाल विधानसभा में अंगल भारतीय समुदाय के एक सदस्य का मनोनयन करता है। प्रश्न के अनुसार गलत कथन ऑप्शन बी है। राज्य का समूचा प्रशासन किसके नाम से चलाया जाता है? राज्यपाल के नाम से। राज्य के मंत्रिपरिषद के सदस्यों यानी राज्य के मंत्रियों की नियुक्ति कौन करता है? राज्यपाल। राज्यपाल राज्य के मंत्रियों की नियुक्ति मुख्यमंत्री की सलाह से करता है। राज्य के राज्यपाल को उसकी पद एवं गोपनीयता की शपथ दिलाता है राज्य के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश। मुख्यमंत्री अपना इस्तीफा सौंपता है राज्यपाल को। मुख्यमंत्री अपना इस्तीफा सौंपता है राज्यपाल को। राज्यपाल अपना इस्तीफा सौंपता है राष्ट्रपति को। राष्ट्रपति को राज्यपाल अपना इस्तीफा सौंपता है। राज्य की विधायिका। राज्य के विधानमंडल के अंग होते हैं राज्यपाल, विधान परिषद, विधानसभा। ऑप्शन डी उपयुक्त सभी राज्य के विधानमंडल के अंग होते हैं। विधान परिषद केवल 6 राज्यों उत्तर प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश एवं तेलंगाना में है। ये सभी राज्यों में विधानमंडल राज्यपाल, विधान परिषद तथा विधानसभा से मिलकर बनेगा तथा शेष राज्यों में राज्यपाल एवं विधानसभा से मिलकर विधानमंडल बनेगा। बिहार विधानमंडल में सम्मिलित हैं राज्यपाल, विधान परिषद, विधानसभा
ऑप्शन डी उपयुक्त सभी बिहार विधानमंडल में सम्मिलित हैं। संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार बिहार में द्विसदनात्मक विधानमंडल की व्यवस्था की गई है? अनुच्छेद 169 के अनुसार। राज्य की विधानसभा की अवधि होती है 5 वर्ष का। विधानसभा विधानमंडल का निम्न सदन होता है। राज्य की विधान परिषद की अवधि कितने वर्षों का होता है? इसका विघटन नहीं होता है। विधान परिषद की 1/3 सदस्य हर 2 वर्ष के बाद निवृत्त हो जाते हैं। वह भारतीय नागरिक राज्य की विधानसभा का सदस्य बन सकता है जिसकी आयु कम से कम 25 वर्ष हो। वह भारतीय नागरिक राज्य की विधान परिषद का सदस्य बन सकता है जिसकी आयु कम से कम 30 वर्ष हो। विधान परिषद विधानमंडल का उच्च सदन होता है। कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका निर्णय कौन करता है? राज्य विधानसभा के अध्यक्ष। बिहार विधान परिषद में सदस्यों की संख्या है 75। विधान परिषद में सदस्यों संख्या मामले में आरक्षण का प्रावधान नहीं है। निम्नलिखित राज्यों में कहाँ विधान परिषद है? बिहार राज्य में। किसी राज्य में विधान परिषद की संरचना अथवा विघटन किया जा सकता है संसद द्वारा। विधानसभा की अनुशंसा पर संसद द्वारा। बिहार विधानसभा में अनुसूचित जनजाति वर्गों के लिए कितने सीटें आरक्षित है? 2 सीटें। न्यायपालिका। पटना उच्च न्यायालय की स्थापना हुई। पटना उच्च न्यायालय की स्थापना हुई 9 फरवरी 1916 को। पटना उच्च न्यायालय की अस्थायी बेंच है। ऑप्शन डी उपयुक्त में कोई नहीं। वर्तमान में पटना उच्च न्यायालय का कोई बेंच नहीं है। राज्य के उच्च न्यायालय के संबंध में कौन सा कथन सही है? उसके आरंभिक क्षेत्राधिकार में संविधान की व्याख्या तथा नागरिकों की सुरक्षा संबंधी मामले आते हैं। अपील क्षेत्राधिकार के अंतर्गत उच्च न्यायालय मूल रूप से एक अपील सुनने वाला न्यायालय होता है। प्रशासकीय क्षेत्राधिकार में राज्य के सभी अधीनस्थ न्यायालयों का निरीक्षण हो तथा नियंत्रण शामिल है। ऑप्शन डी उपयुक्त सभी कथन सही है। ऑप्शन डी राइट आंसर। उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश एवं अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति करता है राष्ट्रपति। राज्य के उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की अवकाश ग्रहण की आयु है 62 वर्ष। राज्य का प्रथम विधि अधिकारी कौन होता है? महाधिवक्ता एडवोकेट जनरल होता है। राज्य के महाधिवक्ता की नियुक्ति करता है राज्यपाल। राज्य लोक सेवा आयोग। राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों की नियुक्ति कौन करता है? राज्यपाल। राज्य लोक सेवा आयोग अध्यक्ष और सदस्यों की सेवानिवृत्ति की उम्र है 62 वर्ष। राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष व सदस्यों को संवैधानिक प्रक्रिया द्वारा कौन हटा सकता है? राष्ट्रपति। राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्य अपना इस्तीफा राष्ट्रपति को देता है। बिहार लोक सेवा आयोग की स्थापना हुई थी 1 अप्रैल 1949 में। बिहार लोक सेवा आयोग के प्रथम अध्यक्ष श्री राजेंद्रधारी सिन्हा थे।
स्थानीय स्वशासन। बिहार में पंचायती राज व्यवस्था है। बिहार में पंचायती राज व्यवस्था है त्रिस्तरीय। बिहार पंचायत समिति एवं जिला परिषद अधिनियम 2 अक्टूबर 1963 से लागू हुआ। बिहार में पंचायती राज व्यवस्था त्रिस्तरीय है। इसके संबंध में कौन सा कथन सही है? सबसे निचले स्तर पर ग्राम पंचायत का गठन किया जाएगा जो गांव की स्तर की होगी। मध्य स्तर पर पंचायत समिति होगी जिसका गठन प्रखंड स्तर होगा। सबसे उच्च स्तर या तृतीय स्तर पर जिला परिषद का गठन किया जाएगा। ऑप्शन डी उपयुक्त सभी कथन सही है। ऑप्शन डी राइट आंसर। बिहार में ग्राम पंचायत के संबंध में कौन सा कथन सही है? ग्राम पंचायत का गठन प्रत्येक 7,000 व्यक्तियों की आबादी पर किया जाएगा। प्रत्येक 500 आबादी पर ग्राम पंचायत के लिए एक सदस्य के प्रत्यक्ष चुनाव का प्रावधान है। ग्राम पंचायतों का सर्वोच्च पदाधिकारी मुखिया होगा। ऑप्शन डी उपयुक्त सभी कथन सत्य है। ऑप्शन डी राइट आंसर। बिहार में पंचायत समिति का गठन प्रखंड स्तर पर होगा। पंचायत समिति के एक सदस्य का चयन होगा 5,000 की आबादी पर। बिहार में जिला स्तर पर जिला परिषद का गठन किया गया है। जिला परिषद के एक सदस्य का चुनाव कितने की आबादी पर होगा? 50,000 की आबादी पर होगा। जिला परिषद का चयन प्रत्यक्ष मतदान द्वारा होता है। बिहार पंचायती राज अधिनियम 2006 के अंतर्गत त्रिस्तरीय पंचायतों के स्थानों या पदों में सभी कोटियों में महिलाओं को कितने प्रतिशत आरक्षण की व्यवस्था की गई है? बिहार पंचायती राज अधिनियम 2006 के अंतर्गत त्रिस्तरीय पंचायतों के स्थानों या पदों में सभी कोटियों की महिलाओं को कितने प्रतिशत आरक्षण की व्यवस्था की गई है? 50% आरक्षण की व्यवस्था की गई है। ऐसा करने वाला बिहार भारत का प्रथम राज्य है। बिहार पंचायती राज अधिनियम 2006 के अंतर्गत पंचायतों में अति पिछड़े वर्ग MBC को कितने प्रतिशत आरक्षण की व्यवस्था की गई है? 20% आरक्षण की व्यवस्था की गई है। बिहार पंचायती राज अधिनियम 2006 से संबंधित कौन सा कथन सही है? इसके आलोक में बिहार योजना समिति का गठन एवं कार्य संचालन नियमावली 2006 का गठन। बिहार ग्राम कचहरी संचालन नियमावली 2007। बिहार ग्राम कचहरी न्याय मित्र नियोजन एवं सेवा शर्त 2007। ऑप्शन डी उपयुक्त सभी कथन सत्य है। ऑप्शन डी राइट आंसर। वर्ष 2021 में बिहार में पंचायती राज का चुनाव कितने चरणों में संपन्न हुआ? 11 चरणों में। बिहार में अंतिम बार पंचायती राज का चुनाव 2021 में हुआ। बिहार में वर्ष 2021 में पंचायत चुनाव करवाने का निर्णय किसके द्वारा लिया गया? राज्य सरकार द्वारा लिया गया। पंचायतों के चुनाव कराने का निर्णय राज्य सरकार द्वारा लिया जाता है। बिहार पंचायत राज अधिनियम 2006। पहला सवाल है, ग्राम सभा की बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? ग्राम सभा की बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? संबंध पंचायत का मुखिया। मुखिया की अनुपस्थिति में उप मुखिया इसकी अध्यक्षता करता है।
ग्राम पंचायत का कोई सदस्य स्वयं लिखकर अपनी सदस्यता से त्याग पत्र किसे देता है? ग्राम पंचायत के मुखिया को। मुखिया जिला पंचायत राज पदाधिकारी को अपना त्याग पत्र देता है। बिहार पंचायती राज अधिनियम 2006 में ग्राम पंचायत की बैठक के संबंध में कौन सा कथन गलत है? ग्राम पंचायत की बैठक मुखिया द्वारा बुलाई जाएगी। ग्राम पंचायत की बैठक 2 माह में कम से कम एक बार होगी। मुखिया जब भी उचित समझे तब ग्राम पंचायत के सदस्यों की संख्या के कम से कम 1/3 सदस्य के लिखित अनुरोध पर ऐसा अनुरोध प्राप्त की तिथि से 15 दिन के भीतर किसी तिथि को ग्राम पंचायत की विशेष बैठक बुलाएगा। मुखिया को विशेष बैठक बुलाने का अधिकार नहीं है। प्रश्न के अनुसार गलत कथन है ऑप्शन डी, मुखिया को विशेष बैठक बुलाने का अधिकार नहीं है। ग्राम पंचायत की बैठक के लिए गणपूर्ति सदस्यों की कुल संख्या आधी होगी। मुखिया को अविश्वास प्रस्ताव द्वारा हटाए जाने के लिए ग्राम पंचायत के मतदाताओं की बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? जिला पंचायत पदाधिकारी करता है। बिहार पंचायती राज अधिनियम 2006 में 2 ग्राम सभा की बैठकों के बीच अधिकतम कितनी अवधि निर्धारित है? 3 महीने। बैठक के आयोजन के दायित्व का अधिकार मुखिया का होगा। पंचायत समिति के संबंध में कौन सा कथन गलत है? प्रत्येक प्रखंड के लिए एक पंचायत समिति होगी। पंचायत समिति की कार्यविधि उसकी पहली बैठक की निर्धारित तिथि से अगले 5 वर्षों तक की होगी, इससे अधिक नहीं। पंचायत समिति 2 माह में कम से कम एक बार बैठक करेगी। सरकार पंचायत समिति के कार्यपालक पदाधिकारी के रूप में किसी भी राजपत्रित अधिकारी की नियुक्ति कर सकता है। प्रश्न के अनुसार गलत कथन ऑप्शन डी गलत कथन है। सरकार पंचायत समिति के कार्यपालक पदाधिकारी के रूप में प्रखंड विकास पदाधिकारी को नियुक्त करती है। जिला परिषद के संबंध में कौन सा कथन गलत है? जिला परिषद की कार्यविधि उसकी पहली बैठक की निर्धारित तिथि से अगले 5 वर्षों तक की होगी, इससे अधिक नहीं। जिला परिषद की बैठक प्रत्येक 3 माह में कम से कम एक बार होगा। जिला परिषद के अध्यक्ष को अविश्वास प्रस्ताव द्वारा नहीं हटाया जा सकता। जिला परिषद का निर्वाचित सदस्य जिला परिषद के अध्यक्ष को त्याग पत्र देकर अपनी सदस्यता को त्याग सकता है। प्रश्न के अनुसार गलत कथन ऑप्शन सी गलत कथन है। प्रत्येक जिला में एक जिला परिषद होगा। जिला परिषद अध्यक्ष अपना त्याग पत्र किसे दे सकता है? जिला परिषद अध्यक्ष अपना त्याग पत्र किसे दे सकता है? जिला दंडाधिकारी को। जिला दंडाधिकारी को अपना त्याग पत्र दे सकता है। जिला परिषद उपाध्यक्ष अपना त्याग पत्र जिला परिषद अध्यक्ष को देता है। ग्राम कचहरी के संबंध में कौन सा तथ्य सही है? प्रत्येक ग्राम पंचायत में एक ग्राम कचहरी होगा। सरपंच ग्राम कचहरी और उसकी पीठों का अध्यक्ष होगा। ग्राम कचहरी यदि किसी विधि के अधीन समय से पहले उसे विघटित न कर दिया जाए तो अपने प्रथम बैठक के नियत तारीख से 5 वर्षों की अवधि तक बनी रहेगी
ऑप्शन डी उपयुक्त सभी तथ्य सही है। ऑप्शन डी राइट आंसर। ग्राम कचहरी का सरपंच उस ग्राम पंचायत की मतदाता सूची में नामांकित मतदाताओं के बहुमत द्वारा प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित किया जाएगा। सरपंच और उप सरपंच किसी स्वलिखित आवेदन देकर अपना पद त्याग सकता है। जिला पंचायत पदाधिकारी को ग्राम कचहरी का कोई पंच ग्राम कचहरी के सरपंच को स्वलिखित आवेदन देकर अपना पद त्याग कर सकता है। अपील की सुनवाई में ग्राम कचहरी में न्यूनतम पंचों की गणपूर्ति क्या होनी चाहिए? 7 होनी चाहिए। जिला योजना समिति का सभापति होता है। जिला योजना समिति का सभापति होता है जिला परिषद का अध्यक्ष। शहरों में स्थानीय स्वशासन नगर निगम सामान्यतः कितनी आबादी पर स्थापित किए जाते हैं? 3 लाख से ऊपर। बिहार में नगर निगम की कुल संख्या है। बिहार में नगर निगम की कुल संख्या है 12। निम्न में से बिहार का कौन सा शहर को नगर निगम का दर्जा प्राप्त नहीं है? निम्न में से बिहार के कौन सा शहर को नगर निगम का दर्जा प्राप्त नहीं है? शिवहर। बिहार में पटना, भागलपुर, मुजफ्फरपुर, बिहारशरीफ, दरभंगा, आरा, छपरा, बेगूसराय, पूर्णिया, कटिहार, मुंगेर एवं गया को नगर निगम का दर्जा प्राप्त है। पटना नगर निगम में वार्डों की कुल संख्या है 75, पहले 72 था। बिहार के पटना एवं गया के नगर में 19 इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट का गठन हुआ 1965 में। गया एवं दरभंगा में 1984 में, पटना में 1967 में तथा मुजफ्फरपुर में 1975 में क्षेत्र विकास प्राधिकरण का गठन हुआ। बिहार में शहरी स्थानीय निकायों, नगर निगम, नगर परिषद, नगर पंचायत के चुनाव अंतिम बार कब हुए? 2017 में। बिहार में नगर पंचायतों की कुल संख्या है 81। बिहार में अंतिम बार शहरी निकायों के चुनाव कब हुआ? 2017 में। बिहार में नगर परिषदों की संख्या है। बिहार में नगर परिषदों की संख्या है 49। बिहार में वार्डों की संख्या है 3193। बिहार में राष्ट्रपति शासन। बिहार में राष्ट्रपति शासन प्रथम बार कब लागू किया गया? बिहार में राष्ट्रपति शासन प्रथम बार कब लागू किया गया? 26 जून 1968 को। इसकी अवधि 26 जून 1968 से 26 फरवरी 1969 तक था। बिहार में पहली बार राष्ट्रपति शासन 26 जून 1968 को लागू किया गया। उस समय बिहार के राज्यपाल थे नित्यानंद कानूनगो। बिहार में पहली राष्ट्रपति शासन लागू करने के समय मुख्यमंत्री भोला पासवान शास्त्री थे। बिहार में अब तक कुल कितने बार राष्ट्रपति शासन लागू किया गया है? कुल 8 बार। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 356 के अंतर्गत राज्यों में राष्ट्रपति शासन लगाया जाता है। बिहार में अंतिम बार कब राष्ट्रपति शासन लागू किया गया है? 7 मार्च 2005 में राष्ट्रपति शासन अंतिम बार लागू किया गया है। बिहार में अंतिम बार 7 मार्च 2005 को राष्ट्रपति शासन लागू किया गया था।
उस समय बिहार के राज्यपाल थे श्री बूटा सिंह। बिहार में सबसे कम अवधि के लिए कब राष्ट्रपति शासन लागू हुआ? 1995 में 7 दिनों के लिए यह राज्य की छठी बार लागू किया गया राष्ट्रपति शासन था, जिसकी अवधि 28 मार्च 1995 से 4 अप्रैल 1995 थी। बिहार में 7 मार्च 2005 को राष्ट्रपति शासन लागू किया गया। बिहार में 7 मार्च 2005 को राष्ट्रपति शासन लागू किया गया भारत के राष्ट्रपति द्वारा। बिहार में 14वीं विधानसभा चुनाव के उपरांत सरकार गठन के पूर्व राष्ट्रपति शासन की अवधि कितनी थी? 8 माह 17 दिन। 8 माह 17 दिन की अवधि थी। लोकसभा चुनाव 2019। बिहार में लोकसभा की कुल सीटें की संख्या है। बिहार में लोकसभा की कुल सीटें की संख्या है 40। वर्ष 2019 के लोकसभा चुनाव में बिहार में सर्वाधिक सीटें जीतने वाली पार्टी है भाजपा पार्टी। यह 17वीं लोकसभा चुनाव थी जो बिहार में 7 चरणों में संपन्न हुई। बिहार में लोकसभा चुनाव 2019 जीतने वाले दल और उसकी प्राप्त सीटों की सही सुमेलित करें। दल प्राप्त सीटें: भारतीय जनता पार्टी। भारतीय जनता पार्टी प्राप्त सीटें 17। राष्ट्रीय जनता दल 0 सीटें। लोक जनशक्ति पार्टी 6 सीटें। जनता दल यूनाइटेड 16 सीटें। कांग्रेस 1 सीटें। ऑप्शन ए राइट आंसर। बिहार में लोकसभा चुनाव 2019 7 चरणों में संपन्न हुए। बिहार में लोकसभा चुनाव 2019 के अंतिम चरण में कितने सीटों पर मतदान हुए? 8 सीटों पर। प्रथम चरण 4, द्वितीय चरण 5, तृतीय 5, चतुर्थ 5, पांचवा 5, छठा चरण 8 एवं 7वां चरण 8 सीटों पर मतदान हुए। बिहार विधानसभा चुनाव अक्टूबर-नवंबर 2020। बिहार के किस विधानसभा के लिए अक्टूबर-नवंबर 2020 में चुनाव हुए? 17वीं विधानसभा के लिए। इस विधानसभा चुनाव की वोटों की गिनती 10 नवंबर 2020 को संपन्न हुई। अक्टूबर-नवंबर 2020 के बिहार विधानसभा चुनाव कितने चरणों में संपन्न हुआ? 3 चरणों में। वर्ष 2020 के बिहार विधानसभा चुनाव में निर्वाचित महिलाओं की संख्या है 26। बिहार विधानसभा चुनाव 2020 में भाग लेने वाली राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन राजग एनडीए में कौन कौन से दल थे? भाजपा, जदयू, वीआईपी और हम। 2020 के बिहार विधानसभा चुनाव में महागठबंधन में राजद एवं कांग्रेस भाकपा सम्मिलित था। अक्टूबर-नवंबर 2020 के बिहार विधानसभा चुनाव के अंतिम यानी 5वें चरण में कितनी विधानसभा सीटों पर चुनाव हुए? 78 विधानसभा सीटों पर चुनाव हुए। तीसरे चरण का मतदान 7 नवंबर 2020 को संपन्न हुआ। अक्टूबर-नवंबर 2020 के बिहार विधानसभा चुनाव का दूसरा चरण का मतदान कब संपन्न हुआ? 3 नवंबर 2020 में संपन्न हुआ। दूसरा चरण का मतदान 94 सीटों पर 3 नवंबर 2020 को संपन्न हुआ।
अक्टूबर नवंबर 2020 में संपन्न हुए बिहार विधानसभा चुनाव में सबसे बड़े दल के रूप में उभरा भारतीय जनता दल। बिहार में वर्तमान मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार 16वीं विधानसभा चुनाव के उपरांत मुख्यमंत्री बनने के समय थे विधान परिषद के सदस्य। बिहार में किस वर्ष 2 विधानसभा चुनाव हुए? वर्ष 2005 में। अक्टूबर नवंबर 2020 के बिहार विधानसभा चुनाव के प्रथम चरण में कितने विधानसभा सीटों पर चुनाव हुए? 71। प्रथम चरण में 71 सीटों पर 28 अक्टूबर 2020 को मतदान हुआ। अक्टूबर नवंबर 2020 के बिहार विधानसभा के चुनाव में दल और उसे प्राप्त सीटों की संख्या को सुमेलित करें। दल प्राप्त सीटें: राष्ट्रीय जनता दल प्राप्त सीटें 75, लोक जनशक्ति पार्टी प्राप्त सीटें 1, भारतीय जनता पार्टी प्राप्त सीटें 74, जनता दल यूनाइटेड प्राप्त सीटें 43। ऑप्शन सी राइट आंसर। इस विधानसभा चुनाव में कांग्रेस को 19, भाकपा माले को 12, AIMIM को 5, हम को 4, VIP को 4, भाकपा M को 2, भाकपा को 2, बसपा को 1 और निर्दलीय का 1 सीट प्राप्त हुई। बिहार विधानसभा में अनुसूचित जाति के उम्मीदवारों के लिए कितने सीटें आरक्षित है? 38 सीटें आरक्षित है। बिहार विधानसभा के सदस्यों की संख्या है 243। बिहार विधानसभा के सदस्यों की संख्या है 243। बिहार में राजनीतिक दल और उसके चुनाव चिन्ह को सही सुमेलित कीजिए। दल चुनाव चिन्ह: जनता दल यूनाइटेड चुनाव चिन्ह है तीर, राष्ट्रीय जनता दल लालटेन, भारतीय जनता पार्टी कमल फूल, लोक जनशक्ति पार्टी चुनाव चिन्ह बंगला। ऑप्शन बी राइट आंसर। हम का चुनाव चिन्ह कढ़ाई है। बिहार विधानसभा चुनाव अक्टूबर नवंबर 2020 में कुल मतदाताओं की संख्या थी 73,64,07,660, पुरुष 3.88 करोड़, महिला 3.49 करोड़ मतदाता। बिहार विधानसभा चुनाव अक्टूबर नवंबर 2020 महिलाओं का मतदान प्रतिशत था 59.69%, पुरुषों का मतदान प्रतिशत 54.45% तथा थर्ड जेंडर का 3.74% रहा। बिहार विधानसभा चुनाव अक्टूबर नवंबर 2020 में कुल प्रत्याशियों की संख्या थी 3,733। प्रति विधानसभा क्षेत्र प्रत्याशियों की औसत संख्या 15 थी। बिहार विधानसभा चुनाव अक्टूबर नवंबर 2020 में मतदान प्रतिशत था 56.93%। कुल 4,19,26,443 लोगों ने मतदान किया। 17वीं विधानसभा 2020 में कुल सदस्यों की संख्या में महिला की सदस्यों का हिस्सा है 10.7% हिस्सा महिलाओं का है। 17वीं विधानसभा में चुनाव में जीत का सबसे कम अंतर किस विधानसभा की रही? 17वीं विधानसभा में चुनाव में जीत का सबसे कम अंतर किस विधानसभा की रही? हिलसा विधानसभा की। सबसे बड़ी जीत
बलरामपुर सीट से महबूब आलम को मिली। तो फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। क्लास अच्छी लगी हो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद। थैंक यू।